जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो री एग्ज़ाम जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 29 अप्रैल से प्रस्तावित है। तो इसके संबंध में आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको चारों प्रपत्र कैसे भरने हैं उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आएंगी कि किस प्रकार से हमें क्वालिफिकेशंस भरना है, हमें चारों प्रपत्र को कैसे भरना है, क्या हमें डेट रखनी है, क्या हमें सिग्नेचर कहाँ पर कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना देखिएगा। चूँकि यहाँ पर आपका है जो प्रपत्र आपको दिखाई दे रहा है, आपका है प्रपत्र फर्स्ट। प्रपत्र फर्स्ट में आपको किस प्रकार से यहाँ पर भरना है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा होगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी के बारे में आवेदन पत्र आपका प्रपत्र फर्स्ट होगा। तो आपको यहाँ पर फ़ोटो लगानी होगी, आप अपनी जो रिसेंट फ़ोटो आपने निकलवाई उसको लगाएंगे और उस पर आप इस प्रकार से क्रॉस सिग्नेचर कर देंगे। आपको सिग्नेचर इस प्रकार से करना है कि आपका आधा सिग्नेचर फ़ोटो के नीचे रहे और आधा सिग्नेचर आपका फ़ोटो के ऊपर जाए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर लिखा है इसी प्रकार से आप अपनी फ़ोटो पर क्रॉस सिग्नेचर कर देंगे। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर विज्ञापन संख्या प्रपत्र में लिखी होगी ऑलरेडी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार से यहाँ पर लिखा होगा और रोल नंबर आपका लिखा होगा। यहाँ पर यदि हम बात करें कि यहाँ पर पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, राजस्व लेखपाल। अब यहाँ पर प्रपत्र है राजस्व लेखपाल का, तो आप यहाँ पर ऐसा ना सोचिएगा कि राजस्व लेखपाल के बारे में हम बता रहे हैं। आपको क्या करना है, आपके जो प्रपत्र होते हैं आपके सेम होते हैं, यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आयोग सेम प्रपत्र जारी करता है। बस इसमें आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर आप जिस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं उसको आपको यहाँ पर चेंज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका राजस्व लेखपाल लिखा है, तो आप यहाँ पर राजस्व लेखपाल ना लिख करके आप अपना वीडियो लिख देंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। यदि यहाँ पर बात करें अभ्यर्थी का नाम, तो आपको इस पर दो प्रकार से लिखना होगा। एक तो हिंदी देवनागरी लिपि में आप इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अमित कुमार, तो सेम इसी प्रकार से आप अपना जो भी आपका नाम है आप हिंदी में लिख देंगे। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में तो आपका ऑलरेडी लिखा ही होगा, तो आप उसको इसी प्रकार से लिखा रहने दीजिए। यहाँ तक आपको बातें समझ आएंगी। बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पर। यदि हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता। तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, विलेज एंड पोस्ट राजपुर कानपुर देहात उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर पिन कोड भी लिखा है। तो सेम इसी प्रकार से आप अपना आपका जो विलेज हो, आपका जो पोस्ट लगता हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका सिटी कौन सा है, आप यहाँ पर अपना पूरा पता यहाँ पर लिख देंगे और उसका आप पिन कोड भी यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर व्यवहार का पत्र व्यवहार का पता लिख देंगे। यदि हम यहाँ पर पॉइंट 4 की बात करें तो ग्राम नगर जिला तथा राज्य का नाम जहाँ अभ्यर्थी स्थायी निवासी हो, यहाँ पर आप स्थायी निवासी लिखेंगे जहाँ आप स्थायी निवास करते हों, यानी कि आपको यहाँ पर जो आपका प्रॉपर डेस्टिनेशन हो, यहाँ पर आप प्रॉपर रहते हो, आपका स्थायी पता आप यहाँ पर लिखेंगे। पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर वर्तमान में आप जहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि मैं झांसी से हूँ और मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, तो मैं यहाँ पर पत्र व्यवहार की जगह पर अपना दिल्ली का पता भरूंगा और स्थायी पता यहाँ पर नीचे भरेंगे। और यदि आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार पता दोनों सेम ही है तो आप यहाँ पर दोनों को सेम रखेंगे। उम्मीद है कि आपको इस बात को आपको समझ आया होगा, और जो भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। हम आपका हर संभव आपका कमेंट देख करके आपका डाउट सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। यदि हम यहाँ पर बात करें पॉइंट 5 की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जन्म तिथि। तो आपको यहाँ पर क्या है, आपकी ऑलरेडी यहाँ पर इस प्रकार से जन्म तिथि लिखी होगी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे और आपको यहाँ पर शब्दों में भी इस प्रकार से लिखनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, तो आप यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज में आप भर रहे हो तो आप सेम उसी प्रकार से लैंग्वेज का यूज करिए। ऐसा ना करिए कि आपने आधा कुछ हिंदी में भर दिया या आधा अंग्रेजी में भर दिया। तो आप जिस किसी भी एक लैंग्वेज का आप प्रयोग यहाँ पर करिएगा। आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो पूरा आप फॉर्म को इंग्लिश में ही भरिएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। और यदि यहाँ पर पॉइंट 6 में अभ्यर्थी के पिता पति, अभ्यर्थी के पिता, तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखेंगे सेम इस प्रकार जैसा कि यहाँ पर लिखा है दिनेश कुमार। अभ्यर्थी के पिता या पति का जन्म स्थान, यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप अपने पति, यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने पति का जन्म स्थान लिखेंगे, और यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप अपने पिता का जो जन्म स्थान है उसको आप भर देंगे। तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का जन्म स्थान यहाँ पर भरेंगे।
और अभ्यर्थी के पिता पति का पता यदि मृत हो तो, यदि ऐसी कोई स्थिति है, यदि मृत में स्थिति है तो आप अंतिम पता उनका यहाँ पर आप भरेंगे। सेम इसी प्रकार से आप भर देंगे। क्या पिता पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है, यानी कि आपने कभी नेशनलिटी बदली है? यदि आपके पिता हैं या पति की भारतीय हैं या किसी देश में गए हैं या किसी देश से यहाँ पर आए हैं, तो इसी प्रकार से कोई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना आप यहाँ पर नो कर देंगे। पॉइंट यदि हम 7 की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिखा है, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। यदि आप भारतीय नागरिक जन्म से ही हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यदि हम बात करें पॉइंट 8 की, तो पॉइंट 8 में हमारा लिखा है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार आरक्षण चाहते हैं? यदि आप आरक्षण ले रहे हैं, यानी कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप यहाँ पर हाँ कर देंगे। इस प्रकार से आप हाँ लिख देंगे, और जो नहीं लिखा उसको आप इस प्रकार से काट देंगे, जैसा कि यहाँ पर कटा हुआ है। सेम इस प्रकार से आप कर देंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर नहीं लिख देंगे, क्योंकि जनरल कैटेगरी में तो रिजर्वेशन मिलता नहीं है। यदि हम यहाँ पर खा पॉइंट की बात करें तो आप, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति आयु सीमा में दे छूट का लाभ चाहते हैं? तो आप यदि आयु यानी कि एज में आप छूट ले रहे हैं तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे। यदि आप एज में छूट नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ पर नहीं लिख देंगे। और यदि आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी वर्ग जाति लिखेंगे, यहाँ पर उपजाति आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि आप की जो उपजाति होती है, अब आप उपजाति कैसे, आप पूछेंगे कि उपजाति कैसे, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उसमें आपकी उपजाति लिखी रहती है, तो आप वहाँ से अपनी उपजाति देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे और अपना कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप हों, इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका प्रपत्र फर्स्ट का फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम प्रपत्र फर्स्ट के सेकेंड पेज पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यदि हम बात करें पॉइंट 9 की, आप इनको बिल्कुल भली भांति देखते जाइएगा ताकि आप किसी प्रकार की गलती ना करें। मैं आपको हर संभव बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास हर चीज़ का यहाँ पर कर रहे हैं। यदि हम पॉइंट 9 में बात करें, क्या अभ्यर्थी विवाहित है? यदि आप मैरिड हैं तो आप हाँ कर देंगे, वरना आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। आप नहीं करेंगे तो आप हाँ को काट देंगे, और यदि आप हाँ कर रहे हैं तो आप नहीं को काट देंगे। यदि हाँ, तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं? यदि ऐसी कोई स्थिति है तो आप यहाँ पर हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। यदि नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे। बाकी यदि आप यहाँ पर पॉइंट 10 में आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशंस भरी जाएंगी, सभी शैक्षिक तथा प्राविधिक परीक्षाओं जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो। चूँकि यहाँ पर वीडियो री एग्जाम में आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगी गई है, यानी 10+2, तो आपको यहाँ पर स्नातक भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि आप भर भी देंगे तो आपका कोई ऐसा नहीं है कि कोई इशू हो, लेकिन यहाँ पर आयोग में हमने भी DB कराई है, हमने भी 3-4 एग्जाम्स की वहाँ पर एग्जाम की DB यहाँ पर करा चुके हैं आयोग में। तो आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है उतने ही डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं, बाकी के आपके नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है उनकी, तो क्यों ही वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लें। तो आप यहाँ पर हाई स्कूल के यहाँ पर डिटेल भरेंगे। हाई स्कूल में आप हाई स्कूल के सामने आप यहाँ पर भर देंगे जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग। तो आप यहाँ पर अपने हाई स्कूल के सब्जेक्ट भरेंगे। यहाँ पर आप अपना श्रेणी भर देंगे, किस श्रेणी में आपने उत्तीर्ण किया हाई स्कूल। आप यहाँ पर वर्ष भरेंगे कि किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है। यदि आपका वर्ष को पता नहीं है तो आप अपना जो मार्कशीट है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप प्राप्तांक और प्रतिशत भरेंगे, प्राप्तांक आपका क्या है और उसी के नीचे आप अपनी परसेंटेज भर देंगे। और यहाँ पर प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, तो आपका जो मार्कशीट होता है उसमें लिखा रहता है, तो आप उसको देख पाएंगे। सेम इसी प्रकार से आप इंटरमीडिएट की अपनी डिटेल यहाँ पर भर देंगे, सब्जेक्ट, श्रेणी, आपका जो पासिंग ईयर है वो भरेंगे आप यहाँ पर अपने जो प्राप्तांक हैं और परसेंटेज को भर देंगे, और यहाँ पर आप इस प्रकार से अपना प्रमाण पत्र संख्या भर देंगे। आप यहाँ पर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर स्नातक यदि आप हैं, आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10+2 ही है। अब यदि यहाँ पर हम बात करें अन्य शैक्षिक प्राविधिक डिप्लोमा, डिग्री, अर्हता, शोधकर्ताओं आदि का विवरण, तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चूँकि यहाँ पर वीडियो एग्जाम में क्या है कि ट्रिपल-सी मांगा गया है। अब ट्रिपल-सी मांगा गया है तो क्या इसमें ट्रिपल-सी के इक्विवेलेंट भी कोई डिप्लोमा मांगा जाएगा?
तो देखिए आपका जो री एग्ज़ाम हुआ है, पिछली बार जो 2018 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो आयोग ने इक्विवेलेंट लिया था, यानी कि उसके समकक्ष जो अर्हताएँ होती हैं ट्रिपल सी को उसको लिया था। इस बार भी आयोग ले रहा है। तो आप यहाँ पर अपनी इसके सामने आप अपना ट्रिपल सी की डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। सेम इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपने यहाँ पर इंटर की डिटेल भरी है, तो सेम इसी प्रकार से आपने ट्रिपल सी की डिटेल यहाँ पर आप भर देंगे इसके सामने। और ट्रिपल सी के समकक्ष जो भी आपका डिप्लोमा कंप्यूटर से संबंधित हो तो उसको भी आप यहाँ पर भर पाएंगे। इतना भरने के बाद आप पॉइंट 11 पर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि खेल कूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता अथवा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो तो पूरा विवरण दें और प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि आपके पास यदि कोई खेल कूद या शारीरिक व्यायाम में कोई किसी प्रकार का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पर हाँ लिख देंगे और उसका यहाँ पर आप सर्टिफिकेट का नंबर लिखेंगे और उसको आप इसमें संलग्न भी करेंगे। प्रमाण पत्र संख्या एक फोटो कॉपी आप उसको लगाना पड़ेगा। और यदि ऐसा कुछ है आपके पास डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे, NA जो यहाँ पर ऐसा लिखा है यानी कि नॉट एप्लीकेटेड, इस प्रकार से आप कर देंगे। यदि हम पॉइंट 12 की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पॉइंट 12 में लिखा है अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्ति का पूर्ण विवरण नीचे दें। यहाँ पर आपको क्या भरना है, आपको यहाँ पर अपनी जॉब की डिटेल भरनी है। मान लीजिए कि आप पहले से किसी जॉब में हैं और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जॉब से रिलेटेड आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी पड़ेंगी। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको फिलहाल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी डिटेल देनी पड़े, क्योंकि अक्सर अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते ही हैं एजुकेशन के साथ साथ। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल देना कंपलसरी है। तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे कि पद का नाम या नियुक्ति का स्वरूप। यदि आप किसी जॉब में हैं तो आप यहाँ पर पद का नाम भर देंगे, यदि आप नहीं हैं तो आप सीधा यहाँ पर नहीं लिख देंगे। वेतन, तो आप यहाँ पर अपना वेतन लिख देंगे। सेवा योजक का नाम और पूरा विवरण तो आप यहाँ पर लिख देंगे। प्रवेश तिथि, आपने किस तिथि को आपने ज्वाइन किया था उस जॉब को, तो आपको उस तारीख को लिखना पड़ेगा। नियुक्ति के स्थान, आप कहाँ पर पोस्टेड हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे। पूर्व पद या पद त्याग की दशा में छोड़ने की तिथि, यदि आपने उसको छोड़ा है तो आप यहाँ पर उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। और यदि आप किसी भी जॉब में नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा यहाँ पर सभी खानों में यहाँ पर आप सीधा आप NA लिख देंगे यानी कि नॉट एप्लीकेटेड। इतना करने के बाद आपके दो जो फर्स्ट प्रपत्र हैं उसके 2 पेज समाप्त हो जाएंगे। हम बढ़ेंगे प्रपत्र फर्स्ट के तीसरे पेज पर, क्योंकि इसमें 3 पेज हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉइंट हम 13 के लिए हम बात करें, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दें। तो आपके लिए अनिवार्य क्या क्या है, आपके लिए पहला तो आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट चाहिए और इसके अलावा आपका ट्रिपल सी चाहिए। तो जो आपके लिए अनिवार्य है, आपके पास ग्रेजुएशन भी है लेकिन वो अनिवार्य नहीं है तो आप उसको नहीं भरेंगे। फर्स्ट में आप हाई स्कूल भर देंगे उसका प्रमाण पत्र संख्या, सेकंड में आप इंटरमीडिएट उसका प्रमाण पत्र संख्या, थर्ड में आप ट्रिपल सी लिख देंगे और उसका सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। और अधिमानी अर्हता यानी कि इसकी जैसे कि आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आप उसको अधिमानी अर्हता के अंतर्गत लिख देंगे। यदि आपके पास है तो, वरन नहीं है तो आप कुछ नहीं, आप सीधा यानी लिख देंगे। इतना करने के बाद आप पॉइंट 14 की तरफ बढ़ेंगे तो लिखा क्या है, क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है। यदि आपने की है तो आप हाँ लिख देंगे, वरना आप नहीं लिख देंगे। और यदि हाँ की है तो आपको यहाँ पर उसका यदि प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है तो आपको उसका संख्या भी यहाँ पर देना पड़ेगा। बाकी आप NCC का B सर्टिफिकेट यदि आपने प्राप्त किया है तो आप हाँ या नहीं में आप जवाब दे पाएंगे। इतना तो आप उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को आप कर लेंगे। बाकी आप यदि हम पॉइंट 15 की तरफ बढ़ें तो लिखा है कि क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें। यदि आपको मान लीजिए कि आपने किसी न्यायालय द्वारा आप दंडित किए गए हैं, किसी प्रकार का आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। यदि आप इस प्रकार से कहीं भी कोई संलग्न नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा नहीं लिख देगी। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन आयोग द्वारा डिबार किया गया है, जैसे कि आप राज्य के अंतर्गत UP
PSC या UPSSC किसी भी आयोग द्वारा यदि आप प्रतिवारित या डिबार किए गए हैं तो आपको यहाँ पर उसका हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है? आप किसी गवर्नमेंट जॉब से हटाए गए हैं तो आप उसकी हाँ या ना में यहाँ पर आप जवाब दें और उसका आप विवरण भी यहाँ पर देना पड़ेगा। और यदि आपका पास ऐसा कुछ नहीं है आपके ऊपर, ना ही आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, ना ही आप डिबार हुए और ना ही आपको हटाया गया, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप यहाँ पर नहीं लिख देंगे और प्रमाण पत्र संख्या की जगह पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेटेड। यहाँ पर बात करें 16 पॉइंट, इस चीज़ को आप यहाँ पर देखिए, काफ़ी अभ्यर्थियों के बीच में डाउट रहता है। हमने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था राजस्व लेखपाल का, तो उसमें भी यहाँ पर कई अभ्यर्थियों के बीच में इस चीज़ की समस्या आ रही थी कि आवेदन परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का विवरण दें, यानी कि आपको यहाँ पर फीस का डिटेल्स देना है। अब फीस का डिटेल्स यहाँ पर 2018 की भर्ती है तो हो सकता है कि कई अभ्यर्थियों के पास हो, मुश्किल से ही कुछ अभ्यर्थियों के पास होगा, वैसे तो किसी अभ्यर्थी के पास होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6 साल होने को जा रहे हैं, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। इसका कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको भरना ही है, कोई मैंडेटरी नहीं है। राजस्व लेखपाल हमने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, मैं वहाँ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है मैं उससे भली भांति हर चीज़ से परिचित हूँ, तो आपको इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, तो आपका जो भी नाम है आप लिख दीजिए, मैं अमित कुमार, जैसे कि मेरा नाम मान लीजिए अमित कुमार है, तो मैं लिखूँगा मैं अमित कुमार घोषणा करता या करती हूँ, इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान में विश्वास के अनुसार सत्यतापूर्ण है, और यदि उसमें असत्य विवरण पाया जाए तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊँ, और यदि चयनित हो गया हूँ तो सेवा से हटा दिया जाए। तो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे और दिनांक अपनी वो लिखेंगे जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख है। मान लीजिए कि आपकी 29 अप्रैल को डेट है तो आप 29 अप्रैल भरेंगे। यदि आपकी 2 मई है या कोई जो भी तारीख है तो आप इसको यहाँ पर भरेंगे। स्थान आप लखनऊ भरेंगे क्योंकि आयोग लखनऊ में ही है, तो आप वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। बाकी चीज़ें यहाँ पर आप अपने अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, जिस भी तरीके से आप अपना हस्ताक्षर करते हैं आप अपने यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना पूरा पता लिखेंगे जो आप आगे लिख चुके हैं। सेम इसी प्रकार से आप करने के बाद आपका जो प्रपत्र फर्स्ट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्रपत्र सेकंड की बात करेंगे। प्रपत्र सेकंड हमें किस प्रकार से भरना है। प्रपत्र सेकंड की हम बात करें तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कि लिखा क्या है, पिता का पूरा नाम, तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख देंगे। यहाँ पर आपका नाम पहले से ऑलरेडी लिखा होगा तो आप उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माताजी का पूरा नाम, तो यहाँ पर आप माताजी का नाम लिख देंगे। अपने पिता की राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी लिख देंगे, माताजी की नेशनलिटी यहाँ पर भर देंगे आप। इतना करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्थायी निवास का पूरा पता। तो आप जो आप है ना, जो आप पिछले आगे जो आपने प्रपत्र फर्स्ट के फर्स्ट पेज पर आपने जो पता भरा था स्थायी पता, सेम उसी प्रकार आप यहाँ पर उसको भी कॉपी करके सेम रख देंगे। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी है, चूँकि यहाँ पर कोई ऐसा होगा नहीं, तो आप यहाँ पर NA भर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको आपको फिल करने की। वर्तमान या पत्र व्यवहार का पूरा पता, तो जिस भी पते पर आप पत्र व्यवहार करना चाहती हैं यानी कि पत्राचार करना चाहती हैं, मान लीजिए कि स्थायी पता तो हमारा झांसी का है लेकिन मैं वर्तमान में रह रहा हूँ दिल्ली में, तो मैं जो पत्राचार या पत्र व्यवहार का पता होगा मैं दिल्ली का भरूँगा, ना कि झांसी का। यदि स्थायी पता की बात करें तो वो स्थायी पता हमारा झांसी होगा लेकिन पत्र व्यवहार का पता दिल्ली में होगा, क्योंकि मैं वर्तमान में दिल्ली में रह रहा हूँ, तो जो पत्राचार होगा वो दिल्ली का होगा। तो सेम इसी प्रकार से आपका जो पत्र व्यवहार का पता होगा जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं वही आप भरेंगे। यहाँ पर आपको उम्मीद है कि जो मैंने आपको यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया क्लियर हूँ। पॉइंट यदि हम 7 की बात करें तो पॉइंट 7 में आयु तथा जन्म की तारीख, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी लिखी होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपने कितने एज के हो रहे हैं, 25, 24, 26, इस प्रकार से जितनी भी आपकी एज के हो रहे हैं आपको यहाँ पर भर देना है 25 ईयर, और यहाँ पर आप अपने शब्दों में अपनी डेट ऑफ बर्थ को भर देंगे। इसके आगे हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट 8 की बात करें तो लिखा है कि शैक्षिक योग्यता जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष। यहाँ पर आपको क्या भरना है, यहाँ पर कई अभ्यर्थी डाउट में रहते हैं।
यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 15 वर्ष की आयु से, यानी कि आपने 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, उसके बाद आपने कौन कौन सी शिक्षाएं प्राप्त की हैं और कहाँ पर की हैं उसकी डिटेल आपको भरनी है। जैसे कि मैं 15 साल का हो गया हूँ, उसके बाद हमने हाई स्कूल की है, तो हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पर भरी है, कॉलेज का नाम भरा है, प्रवेश की तारीख भरी है, छोड़ने की तारीख भरी है, और यहाँ पर जिस भी आपने परीक्षा को पास किया है, जैसे कि हमने हाई स्कूल किया था 15 वर्ष की आयु के बाद, तो हमने हाई स्कूल को भरा है, और इंटरमीडिएट की भी हमने परीक्षा 15 वर्ष की आयु के बाद की, तो हमने उसको इंटरमीडिएट भरा, छोड़ने की तारीख भरा, प्रवेश की तारीख भरा, और यहाँ पर हमने अपने कॉलेज का नाम भरा। तो सेम इसी प्रकार से आप भी भरेंगे। यदि यहाँ पर डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी मैं अपना जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर, मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप हमें कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपका पूरा प्रयास करूँगा आपका डाउट को सॉल्व करने का। बाकी हम पॉइंट 9 की बात करें यहाँ पर, तो कार्यालय या फर्म की यदि कोई हो पूर्ण विवरण तथा पते जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो, यानी कि आप किसी पद पर काम पहले कर चुके हैं, जैसे कि आप पिछली बार भर भी चुके हैं, तो आप उसको भरना है, पद का नाम जिस पर आपने काम किया हो, यदि काम किया है तो भर देंगे, वरना आप यहाँ नहीं लिख देंगे। किस अवधि से किस अवधि तक, किस तारीख से आपने किस तारीख तक भरा है, किया है काम, तो आप यहाँ पर भरेंगे। कार्यालय का नाम भरेंगे आप, पिछली नौकरी छोड़ने का कारण, यहाँ पर आपको रीजन भी देना पड़ेगा, अपनी नौकरी किस कारण से वहाँ पर छोड़ी है, और यदि आपने कोई भी जॉब नहीं की है तो आप उसको यानी भर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं इसको ज़्यादा कुछ डिटेल देने की। यहाँ पर क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध अथवा दंड किए गए हैं? यदि आपका खिलाफ कोई भी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, आप किसी न्यायालय द्वारा दंडित किए गए हैं, आपके ऊपर सज़ा हुई है, तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, और यदि आप दंडित नहीं किए गए हैं तो आप सीधा यानी लिख देंगे। लेकिन आप इसमें एक चीज़ की गलती मत करना कि यदि आपके ऊपर कोई सज़ा हुई है, आप यदि कोई मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर, तो आप अपनी डिटेल को छुपाएं ना, क्योंकि बाद में जब पता चलता है पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो आयोग क्या करता है कि आपने हमसे जो आपने अपना डिटेल छुपाई थी, जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है और आपने अभी नहीं बताया, लेकिन वो बाद में तो पता चल ही जाएगा जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो आपको हो सकता है कि आयोग वाले बाहर भी कर दें। इस आधार पर कर सकते हैं कि आपने हमसे अपनी डिटेल छुपाई है, जब आपसे आयोग ने डिटेल मांगी है तो आपने सत्य डिटेल क्यों नहीं दी है, इस चीज़ से आधार पर आपको आयोग अपने पद से हटा भी सकता है। तो आप कोई भी डिटेल छुपाइए मत। अभी ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो आयोग आपको और पहले से हटा दे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिटेल मांगी है तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर दीजिएगा। यदि आप में ऐसी कोई सज़ा नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा यानी कर दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आप पॉइंट खा में देखिए, क्या लिखा है, क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समक्ष कोई बात विचाराधीन है? यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा विचाराधीन है तो हाँ या ना में आप यहाँ पर जवाब देंगे। यदि यहाँ पर बात करें तो सेम इसी प्रकार से आप गा पॉइंट में करेंगे कि गिरफ्तारी या कोई अर्थदंड, दोषसिद्धि, दंडावेश आदि का पूरा विवरण, ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर विवरण देंगे उसका, नहीं है तो आप सीधा यानी लिख देंगे। अब सेम इसी प्रकार से आपको अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, अपनी तारीख लिख देंगे, लखनऊ स्थान लिखेंगे, आप अपना सिग्नेचर करेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना पूरा पता लिखेंगे, तो आपके प्रपत्र 2 कंप्लीट हो जाएंगे। प्रपत्र 3 आप देखिएगा, प्रपत्र 3 आपके सामने है। अपना नाम लिखेंगे देवनागरी लिपि में, अपना हिंदी में, अंग्रेजी के अक्षरों में ऑलरेडी लिखा होगा इसी प्रकार से। पिता या पति का नाम, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और मैरिड हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। जन्म तिथि आपकी क्या हो जाएगी, तो आप अपनी जन्म तिथि आपकी यहाँ पर लिखी होगी, आपको शब्दों में यहाँ पर भरना है। स्थायी पता जो आप पहले लिख चुके हैं। पत्र व्यवहार का पता जो आप यहाँ पर हमने बताया था कि पत्र व्यवहार और स्थायी पता में क्या अंतर होता है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि स्थायी पता वो होता है जहाँ आप स्थायी निवासी हैं, और पत्र व्यवहार का पता वो होता है जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं। जैसे कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली में हमेशा रहूँगा, मैं 2 महीने के लिए रहा, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो वो मेरा पत्र व्यवहार का पता होगा वर्तमान स्थिति में मैं जहाँ पर हूँ। तो यह अंतर हमारा होता है। यदि आपके दोनों स्थायी पता और पत्र व्यवहार पता दोनों सेम ही हैं तो आप इनको सेम ही भर दीजिएगा, कोई इसमें ऐसा डाउट वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
यदि यहाँ पर हम बात करें कि सेवा या पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन दे रहे हैं, तो आपका यहाँ पर राजस्व लेखपाल लिखा है। चूँकि ये सैंपल फॉर्म आपका राजस्व लेखपाल का है, लेकिन सेम इसी प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वीडियो का भी होगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है, राजस्व लेखपाल की जगह आप यहाँ पर लिख देंगे वीडियो, यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, उसमें 2-3 पद थे, उसमें जितने भी पद हैं उसको आप भर दीजिएगा। यदि हम यहाँ पर बात करें, क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित, सेना सेवा से विमुक्त, इमरजेंसी कमीशन अधिकारी, शॉर्ट कमीशन अधिकारी, विकलांग अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक के रूप में अभ्यर्थी हैं? यदि हाँ, तो आपको यहाँ पर अपनी जाति यानी कि वर्ग, जो इस भी आप कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी, यहाँ पर उपजाति जो हमने आपको अभी आगे बताया था कि आपकी उपजाति आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में लिखी रहती है। और आपको यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस वीडियो में मांगी है, जैसे कि आपके यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगी है, तो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट प्लस CCC यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको भरना है परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हों। परीक्षाएं आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किए, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किए, तो आपको यहाँ पर हाई स्कूल के सब्जेक्ट भरेंगे आप, यहाँ पर इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट, यहाँ पर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर हाई स्कूल का, यहाँ पर इंटरमीडिएट का रोल नंबर, यहाँ पर वर्ष भरेंगे दोनों का, यहाँ पर श्रेणी भर देंगे जिस भी श्रेणी में आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, इतना आप कर लेंगे। और यहाँ पर आप विगत एवं वर्तमान नियुक्ति के विवरण, यदि आप किसी भी जॉब में वर्तमान में हैं तो आप उसको किस तिथि से किस तिथि तक हैं, यदि आपने छोड़ा है तो उसको भी भरिएगा। जिस पद पर काम किया हो तो पद का नाम, वेतन आप यहाँ पर अपना भरिएगा। यदि आप इसमें नहीं हैं किसी जॉब में तो आप सीधा यानी करके लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद आपका प्रपत्र 4 आपके सामने होगा। प्रपत्र 4 आप कैसे भरेंगे तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। प्रपत्र हम 4 की बात करें तो प्रपत्र 4 आपके सामने है। यहाँ पर आप देखिएगा लिखा है कि परीक्षा का नाम जिसमें सम्मिलित हुए हों। आपको किस किस परीक्षा का विवरण यहाँ पर देना है, तो आपको हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का और CCC का आपको यहाँ पर विवरण देना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हाई स्कूल लिखा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हाई स्कूल लिखा है, हाई स्कूल, तो उसके नीचे आप उसके सब्जेक्ट भी लिखिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। अब ऐसा नहीं कि आपके जो फॉर्म होगा उसमें 3 सब्जेक्ट ही केवल लिखे होंगे, तो आप यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड किए हैं साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐड किए हैं अपनी तरफ से, तो आप भी इसको ऐड कर लीजिएगा। आपका यहाँ यदि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो आप इसको नीचे आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट में। इतना करने के बाद आपने हिंदी में जो आपका प्राप्तांक है आप इसको देख कर भरिएगा, प्राप्तांक लिखा है तो उसके नीचे ही आप भरिएगा प्राप्तांक आपने जो भी हिंदी में प्राप्त किए हैं पूर्णांक उसका कितना रहा था। तो हिंदी का जैसे कि मान लीजिए हमारा 76 है और पूर्णांक हमारा 100 का है, तो इस प्रकार से आपने भरा है। अंग्रेजी का 79 है तो आपका यहाँ पर 100 का पूर्णांक है, तो इस प्रकार से आप हाई स्कूल का विवरण जो होगा उसके नीचे भरेंगे, हाई स्कूल का आपका इस प्रकार से जो हमने भरा है इस प्रकार से भर देंगे। इंटरमीडिएट का विवरण जो हमने यहाँ पर भरा है, इंटरमीडिएट का विवरण हमने क्या किया है यहाँ पर आपका भरा है, देख सकते हैं आप कि इंटरमीडिएट का विवरण जो आपका है हमने यहाँ पर ऐसे भरा है, हमने जिस सब्जेक्ट का डेटा दिया है उसी के सामने यहाँ पर भरा है, तो आप इसको भर देंगे। इतना करने के बाद यदि आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सामने रख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से इसको भरा है, तो आप इसको कॉपी करिएगा। अन्य परीक्षा यदि कोई हो तो अब अन्य परीक्षा यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राजस्व लेखपाल का सैंपल है तो इसमें तो यह 70 तो मांगा नहीं गया था, लेकिन वीडियो में मांगा गया है, तो आप वीडियो में यहाँ पर CCC, तो आप यहाँ पर ऐड करके अपना CCC का यहाँ पर डेटा दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपना टोटल लिख देंगे हाई स्कूल का, हाई स्कूल के नीचे पूर्णांक, यहाँ पर इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट के नीचे, इस प्रकार से अपना श्रेणी यहाँ पर आप भर देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर यहाँ पर आपकी इस प्रकार से आप अपने अभ्यर्थी की सिग्नेचर कर देंगे। इतना करने के बाद आपके जो चारों प्रपत्र हैं आपके फिल हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और आपको सलाह देता हूँ, एडवाइज आप मानकर चलिएगा कि जब भी आपका जिस भी डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो आप जितने भी प्रपत्र उसको लेकर जाएंगे उसके 2 सेट आप अलग से खाली लेकर जाइएगा वहाँ पर, क्योंकि हम इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, मुझे वहाँ का पूरा अनुभव है, नॉलेज है
कि किस प्रकार से वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आपको एक प्रपत्र तो आपको घर से भर के ले जाना है। आप ऐसा ना करें कि आप वहीं पर जाकर जल्दीबाजी में भर रहे हैं। अब जल्दीबाजी में आप भरेंगे तो आपका फॉर्म गलत भर जाएगा, क्योंकि हड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती है। तो आप घर से भर कर ले जाइएगा। 2 प्रपत्र आप खाली करके ले जाइएगा सभी सेट के। इसको इतना करने के बाद, क्योंकि वहाँ पर मान लीजिए आपकी कोई गलती हो गई तो आप उसको कैसे सुधारेंगे, सुधारना भी होगा, तो आप इसको करके ले जाइएगा। बाकी यदि आपका कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित कि हमें किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, क्या चीज़ें हमें लेकर जानी है, क्या नहीं लेकर जाना है, हमें कितनी फ़ोटो कॉपी ले जाएंगे, हम कितनी फ़ोटो ले जाएंगे, क्या चीज़ें हमें मतलब जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के नीचे। तो मैं एक लाइव सेशन आपके लिए रख लूँगा। मैं उसमें आपके जो भी लाइव कमेंट आएंगे, मैं आपके यहाँ पर डाउट को क्लियर करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो आप कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपके डाउट रहते हैं तो मैं एक लाइव सेशन आपके सामने रखूँगा और आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा। तो यही आपके लिए आज की सूचना थी और मैंने आपको यहाँ पर प्रपत्र सारे भर के दिखा दिए। आप ऐसा ना सोचिए कि राजस्व लेखपाल का है, आपका वीडियो री एग्जाम का ही है, आपका सेम इसी प्रकार से आपका होगा। आप इसको देख लीजिएगा, आपको बस यहाँ पर पद का नाम ही चेंज करना था। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलेंगे हम किसी लाइव सेशन में, आप यदि कमेंट करते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।